Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice series. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडेस क्वेश्चन इज व्हाट आर क्रोमोसोम स्ट्रक्चर मॉडल्स. Describe various models with suitable diagrams and which model are widely accepted and why. So this question was asked in 2023 IFS agriculture optional paper, that is the agriculture optional paper of Indian Forest Service. जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की एग्जाम्स थी 2023 के, उसके एग्रीकल्चर को ऑप्शनल पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है. So it becomes important for us and let's see how we approach this answer. And this question was kind of on difficult side because की क्रोमोसोम स्ट्रक्चर मॉडल्स उतना डिटेल में किसी को पता नहीं है, ना ही किसी ने इससे पहले पढ़ा होगा. देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ सरप्राइज जिन्होंने ये क्वेश्चन देखा होगा, पर ओवरऑल आपके पास ऑप्शन है, आपको 8 में 5 करना है, तो यू कुड हैव स्किप दिस क्वेश्चन. बट फिर भी ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है. This question is asked in 2023 IFS exam, so it becomes important for us to see how to approach this type of answer. So what are chromosome structure models? So these are the models. क्या ये सब मॉडल्स हैं विथ टाइम जिसने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर को डेवलप किया. Models showing chromosome structure. Various scientists, various researchers with time came with a model की क्रोमोसोम ऐसा दिखता हो. किसी ने बोला कि क्रोमोसोम भाई चैन टाइप से दिखता है, किसी ने बोला नहीं क्रोमोसोम सिंगल स्ट्रैंडेड है, किसी ने बोला डबल स्ट्रैंडेड है. सो देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ थिंग्स. उसमें किसी ने बोला कि नहीं चैन जैसे तो दिखता है बट पैरेलली काफी सारे चैन्स प्रेजेंट हैं. सो विद टाइम जो क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ उसी को हम लोग मॉडल्स कहते हैं. ठीक, और यहाँ पे काफी सारे मॉडल्स हैं और आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट क्रोमोसोम मॉडल्स इज. विद टाइम जो हमने क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को इवॉल्व किया, किस तरह से क्रोमोसोम दिखता है, क्या क्रोमोसोम के अंदर ये प्रॉपर्टीज हैं, किस तरह से वो फोल्ड होता है, अनफोल्ड होता है, किस तरह से उसके स्ट्रक्चर हैं, किस तरह से उसकी डिजाइनिंग है, दैट इज व्हाट क्रोमोसोम स्ट्रक्चर मॉडल इज. So I hope you understand this thing. क्रोमोसोम स्ट्रक्चर मॉडल क्या होता है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आई थिंक आप सब समझते हो. The main part is here is various models with the help of suitable diagram. क्या क्या various models हैं. First one is the molecular model. This was given by Taylor. This was proposed by Taylor in 1957. According to this model, it is based on semi-conservative replication of eukaryotic chromosome. इस पे based है semi-conservative replication of eukaryotic chromosome. According to this model, the chromosome consists of only one DNA chain. इसके हिसाब से chromosomes जो है क्या होता है, I'm writing in short CHR as हम देख लीजिए chromosome, आप इसको लॉन्ग में लिख सकते हो. According to him, chromosome consists of only one DNA chain. इसके हिसाब से क्या chromosome क्या consist करता है, of only one DNA chain. That is this chain type से आपको दिखेगा. This is a kind of chain और ये एक ही DNA chain, only one. ठीक है, only one DNA chain, not more than one DNA chain is present. So इसमें coiling और uncoiling भी होता है, जो इंटरेक्शन होता है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का, उससे ये चेन coil होता है, uncoil. So that is different thing. पर स्ट्रक्चर पे आप देखोगे तो molecular model given by Taylor and it says that chromosome consists of only one DNA chain, एक DNA chain. उसके बाद हमारा है मल्टी स्ट्रैंडेड मॉडल. तो व्हाट मल्टी स्ट्रैंडेड मॉडल, इट वाज गिवन बाय दिस इन 1961. अकॉर्डिंग टू इट, जो भी हमारा क्रोमोसोम है, इट इज मल्टी स्ट्रैंडेड, दैट इज इट कंटेन्स सेवरल डबल डीएनए, कंटेन्स सेवरल डबल डीएनए helices arranged parallel to each other. This is parallel to each other. तो रीसेन का कहना था कि यस डीएनए इज ए डबल हेलिक्स
ठीक है, दिस इज डीएनए and there are several strands of DNA that are arranged parallel to each other. ये देखो यहाँ पे मतलब there are several strands arranged parallel to each other like this. ठीक है, DNA डबल हेलिक्स मॉडल है बट देयर सेवरल स्ट्रक्चर, ये सब क्या पैरेलल एक दूसरे से प्रेजेंट है। यहाँ से यहाँ देखो, वाइल जैसे आप देखोगे तो मॉलिक्यूलर में क्या था कि सिंगल था, देयर इज ओनली वन डीएनए चेन, बस मल्टी स्ट्रैंडेड में क्या, नो देयर इज नॉट ओनली वन डीएनए चेन, देयर आर सेवरल डीएनए चेन्स पैरेलल टू ईच अदर। दिस इज व्हाट मल्टी स्ट्रैंडेड मॉडल showcased. So I hope you are able to understand up to this. Then there is general chromosome model given by Crick in 1971. It is not that important model, इसको widely इसको accept भी नहीं किया गया था, but yes it was given by Crick, so we should know that. इनका कहना था कि DNA in a chromatid is large monomer, ठीक है, DNA in a chromatid is a large monomer. Monomer means that is single type of molecules. तो एक large monomer है, ठीक है, suppose this is a monomer, let it be a monomer. DNA is a large monomer which runs continuously from one end to another end. एक end से दूसरे end पे run करता ही, and it is a large monomer. और इसमें कहना था कि इसी monomer के अंदर we have DNA, ठीक है, इंटरबैंड जो इसमें इसी के अंदर हमारा फैब्रिस डीएनए वगैरह है। तो इनका सिंपल आप ध्यान रखना कि इनका सिंपल क्या कहना था कि डीएनए इज ए लार्ज, डीएनए इन ए क्रोमेटिड, क्रोमेटिड के अंदर जो डीएनए है वो एक लार्ज मोनोमर है। दिस वाज गिवन बाय जनरल क्रोमोसोम मॉडल बाय क्रिक, इट वाज नॉट एक्सेप्टेड। ऊपर के तीनों उतने वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है, एंड इट इज, आप इसको मेंशन कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, बट इट वाज गिवन, तो मैंने बता दिया, इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। देन वी कम फोल्डेड फाइबर मॉडल, ये जो है थोड़ी इंपॉर्टेंट मॉडल हमारे लिए है। इट वाज गिवन बाय डुप्रॉव in 1965. According to this model, each chromatin fibers contain only one DNA. Each chromatin fiber contains only one DNA double helix which is in coiled state, ठीक है, only one DNA double helix which is in a coiled state. I hope you understand that. यहाँ पे क्या कहना था कि जो ये DNA है ये coiled state में, आप देख सकते हो, it is coiling like this, this is coiling, this is काइंड ऑफ यू कैन से coiled state। और इसमें कहना था कि एक क्रोमेटिन फाइबर में क्या एक ही डीएनए होगा, ठीक है, देयर सिस्टर क्रोमेटिड्स, तो एक क्रोमेटिन में क्या एक डीएनए होगा और ये coiled स्टेज में होगा। देखो यू कैन सी द coiling, दिस इज द फिगर ऑफ मेटाफेज ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मेटाफेज, और आप क्लियर देख सकते हो coiling स्टेज पे, एंड हियर इट इज सेंटर में। अगर आप नॉर्मल डीएनए देखोगे तो कैसे आपको दिखेगा, यू विल एबल टू सी लाइक दिस, बस सेम स्ट्रक्चर को इन्होंने बनाया हुआ है, दियर सेंट्रोमर हो गया। बट इनका कहना था क्या कि ये जो है आपका ये क्वाइल्ड स्टेज में है, ठीक है, दिस इज क्वाइल्ड। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। और ईच क्रोमेटिन कंटेन सिंगल लॉन्ग क्रोमेटिन फाइबर्स, एक क्रोमेटिन में क्या है सिंगल लॉन्ग क्रोमेटिन फाइबर, दिस इज सिंगल लॉन्ग क्रोमेटिन, सो खोल दो तो काफी लॉन्ग है, पर ये क्या है क्वाइल्ड स्टेज में, दैट इज व्हाई इट इज नॉट लुकिंग so much long. So this model, और इसमें क्रोमेटिन फाइबर का आप देखो तो डायमीटर भी दिया गया था, डायमीटर ऑफ क्रोमेटिन फाइबर इज अराउंड 230, ठीक है, तो ये डायमीटर भी दिया गया था, यू शुड नो दिस। सो ये दिस वाज फोल्डेड फाइबर मॉडल, फोल्डेड नाम से समझ सकते हो, फोल्डेड है, जो भी हमारा क्रोमेटिड फाइबर है उसके अंदर एक ही डीएनए है और वो डबल हेलिक्स भी है, बट वो काफी क्वाइल्ड स्टेज में, काफी फोल्डेड स्टेज में। So this was given by Duprow. It is also not widely accepted, and the most widely accepted is nucleosome model. It was given by R.D. Conberg.
Kronberg in 1974. According to this model, the chromosome contains many nucleosomes that are repeated. ठीक है, काफी nucleosomes हैं जो कि repeated हैं, और इसका जो main चीज है that is there is a nucleosome is wrapped around molecules containing एक न्यूक्लियोसोम जो है वो रैप भी है. देखो समझो इस चीजों को, इसमें मेनी न्यूक्लियोसोम, बहुत सारे देयर आर मेनी न्यूक्लियोसोम व्हिच आर रिपीटेड. दिस इज द कोर पॉइंट हियर. देखो इसमें जैसे दिस इज अ न्यूक्लियोसोम, तो इसमें कहना क्या था कि जैसे ये न्यूक्लियोसोम है, ये डीएनए न्यूक्लियोसोम, तो दिस इज रिपीटेड. ये जो है न्यूक्लियोसोम ये रिपीटेड है, ठीक है, और इसमें क्या है 146 बेस पेयर्स आपको प्रेजेंट है. डीएनए मॉलिक्यूल से कितने 146 बेस पेयर्स आर देयर. सो इनका मेन कहना था कि जो भी हमारा ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, इट कंसिस्ट्स ऑफ न्यूक्लियोसोम दैट इज रिपीटेड. दिस इज वन न्यूक्लियोसोम, ये डीएनए रहा आपका, ये हिस्टोन प्रोटीन है. हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर रैप्ड है आपका क्या डीएनए जो है, इट इज रैप्ड अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन, और ये रिपीटेड और रिपीट ऑफ न्यूक्लियोसोम. जैसे एक न्यूक्लियोसोम इस तरह से न्यूक्लियोसोम रिपीट हुई है. सो दिस इज व्हाट nucleosome model of R.D. Kronberg suggested, that it is the most widely, क्वेश्चन में पूछा भी गया कि which is the most widely accepted model. This is the most widely accepted model because it was able to clearly suggest about base pairs के बारे में काफी accurate information दिया इन्होंने. तो यहाँ पे जो हिस्टोन्स प्रोटीन है उसके बारे में एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन थी. इसको फिर आपका जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उससे भी काफी बार कंफर्म किया गया. तो इट इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल. इसमें जो डिस्क शेप न्यूक्लियोसोम की जो शेप बताई गई थी, द शेप ऑफ न्यूक्लियोसोम इज डिस्क शेप, दैट इज आल्सो कंफर्म्ड. सो इट इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल. और रीजंस में आप लिख सकते हो बिकॉज बेस पेयर्स को इन्होंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था कि बेस पेयर्स और एक्यूरेट जो न्यूक्लियोसोम का शेप है डिस्क टू इट दैट वाज एक्सेप्टेड. उसके बाद जो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो डीएनए का इन्होंने ये किया हुआ था, दैट इज लूप्स जो डीएनए के बताया हुआ था. इसमें उन्होंने बताया था कि डीएनए के लूप्स कितने हैं 1.65 लूप्स ऑफ डीएनए रैप्ड. जो रैपिंग ऑफ डीएनए है, ये लूप्स में जो रैपिंग है, दिस इज आल्सो एक्सेप्टेड. तो ये सारे कुछ रीजन है 3-4 की से एक्सेप्ट किया गया. So these are the all 5 models of DNA and I hope you are able to understand this. It is a difficult question but overall आपको एक आइडिया लग गया होगा किस तरह से अपने आंसर्स को अप्रोच करना. मैं एक बार और बता देता हूँ. सिंपल टू सिंप्लीफाई थिंग्स, मॉलिक्यूलर मॉडल में क्या था, उनका कहना था कि सिंगल चेन है डीएनए का, ठीक है. मल्टी स्ट्रैंड मॉडल बोला कि नहीं, सिंगल मल्टी स्ट्रैंड मॉडल में बोला कि नो इट इज नॉट सिंगल चेन बट मेनी डबल हेलिसेस, दैट इज मेनी चेन्स अरेंज्ड इन पैरेलल ऑर्डर. उसके बाद जनरल क्रोमोसोम में ज्यादा कुछ बोला नहीं गया. इसमें बस क्रोमेटिन में एक लार्ज मोनोमर है, इसको उतना आप ध्यान में आप इसको मेंशन कर सकते हो बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. तो फोल्डेड फाइबर में बोला गया कि यस जो हमारे डीएनए है वो एक क्रोमेटिन फाइबर में होता है और वो फोल्डेड है. इट इज वेरी लॉन्ग, इसको आप ओपन कर दो तो वेरी लॉन्ग, इसीलिए इसको फोल्डेड है. बट इसको भी ये वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है बिकॉज आगे के रीजन से ये प्रोवाइड नहीं कर पाया था. उसके बाद हमारा न्यूक्लियोसोम में बोला गया कि ये एक न्यूक्लियोसोम जो है रिपीटेड न्यूक्लियोसोम है, और जो न्यूक्लियोसोम है उसमें आप देखोगे तो क्रोमोसोम क्या है, इट इज ए रिपीटेड न्यूक्लियोसोम. और न्यूक्लियोसोम के क्या है आपका कॉइल क्या है, मतलब ट्रैप्ड क्या है डीएनए. न्यूक्लियोसोम इज रैप्ड बाय डीएनए. सो दिस इज द मेजर accepted model, that is nucleosome model. So I hope you understand things जो भी चीज समझाने, although it was a difficult one but I hope कि एक overall idea लग गया होगा आपको कि how to approach this type of answers. That is all for today. Please do like, please do share and please do subscribe. Like करें, share करें, subscribe करें. That is all for today. Have a nice day. Thank you.